हेलो स्टूडेंट, हम करें BA-BSc सेकंड ईयर हायर कैलकुलस बुक के अंदर मीन वैल्यू थ्योरम चैप्टर जो एक्सरसाइज 4th बी है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन ऑफ लैग्रेंज एमवी थ्योरम। एमवी का मतलब है मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फ्लोइंग इन द इंटरवल्स मेंशन अगेंस्ट देम। ये हमें फंक्शन दिया और इनके इंटरवल दिए हुए हैं और हमें बताना है ये लैग्रेंज थ्योरम है या नहीं। मैंने आपको एग्जाम्पल्स करवाए थे, उसमें बताया था कि लैग्रेंज थ्योरम क्या होती है। इनके लैग्रेंज थ्योरम के अंदर तीन कंडीशन होती है, L1, L2 एंड L3। L1 क्या होती है कि फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन ए कोमा बी, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। सेकंड है डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल ए कोमा बी। थर्ड है फंक्शन ए नॉट इक्वल होना चाहिए फंक्शन बी के। अगर ये तीनों को सेटिस्फाई करता है तो हम एफ डैश सी निकालेंगे जो इक्वल होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के, ये निकालेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूस है क्योंकि एक्स दिया हुआ है हमें, तो हम लिख सकते हैं गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस किस पे, जो हमें इंटरवल दिए हुए हैं -1 to 1, क्लोज इंटरवल -1 to 1। सेकंड हमें बताना कि डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 1/3 एक्स की पावर 1/3 -1, तो -1, तो ये आएगा 1/3 एक्स की पावर -2/3। अब हम इसको पॉजिटिव बनाते हैं, तो पॉजिटिव बनाएंगे 1/3 एक्स 2/3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब एक्स के यहाँ पे इनके बीच में वैल्यू है 0, 0 पुट करेंगे, हम लगभग एक्स इज इक्वल टू 0 ही लेते हैं, तो 0 पुट करेंगे एक्स के यहाँ पे, तो ये वैल्यू आएगी 1/0 और 1/0 होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो गिवन वैल्यू इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो फंक्शन डैश 0 डू नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बल्कि 0 इन दोनों पॉइंट के क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हंस दे डू नॉट फॉलो लैग्रेंज थ्योरम। फर्स्ट का हो गया, सेकंड करते हैं ऐसे हम। सेकंड हमें दिया हुआ है फंक्शन x इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर -3x और +2। इसको सबसे पहले पोलिनोमियल है तो ये कंटिन्यूस होगा, तो हम लिख सकते हैं गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट -2, 3 क्लोज इंटरवल बिकॉज गिवन फंक्शन इज पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल है, कंटिन्यूस है, तो डिफरेंशिएबल भी होगा। इसको हम डिफरेंशिएट करें तो ये आएगा 2x - 3, डिफरेंशिएट भी हो रहा है, तो गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -2, 3। अब हम फंक्शन x के यहाँ पे हमें पॉइंट क्या दिया है, -2 दिया हुआ है, -2 पुट करेंगे 2 की स्क्वायर 4 - 3 इंटू -2 + 8, तो 3 2 6, यहाँ पे 2 है और 4 2 6 कैंसिल होकर 0 आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे हम फंक्शन के यहाँ पे सेकंड हमें क्या पॉइंट दिया है 3, 3 इंटू 3 की स्क्वायर 9 -3 इंटू 3 9 + 2 कैंसिल, फंक्शन -2 नॉट इक्वल आ रहा है फंक्शन 3 के, तो ये तीनों कंडीशन को फॉलो करता है, तो हम क्या निकालेंगे अब एफ डैश सी निकालेंगे। लैग्रेंज की तीनों कंडीशन को फॉलो करता है, तो हम क्या लेंगे एफ डैश सी निकालेंगे जो इक्वल है फंक्शन बी माइनस फंक्शन ए अपॉन बी माइनस ए के। तो फंक्शन सी हमारे पास क्या है, फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया था, वहां पे हमें सी पुट करना है, तो यहाँ पे अगर 2c - 3 इज इक्वल टू बी। जो हमारे पास फंक्शन गिवन है उसके अंदर हमें बी और ए पुट करना है, बी पुट करेंगे तो बी स्क्वायर -3b + 2 माइनस ए पुट करेंगे ए स्क्वायर -3a + 2 अपॉन बी हमारे पास क्या दिया हुआ है, बी हमारे पास दिया हुआ है 3, सॉरी b - a लिखते हैं, b - a। अब b और a हमारे पास जो पॉइंट गिवन है वो पुट करेंगे, तो b के यहाँ पे आएगा 3 की स्क्वायर 9 -3 इंटू 3 -9 + 2 माइनस इसको करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 की स्क्वायर 4 + 2 को -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 + 2, ये वैल्यू माइनस की, अपॉन b हमें कितना दिया होता 3 और माइनस का 2। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2c - 3 इज इक्वल टू 9, ये यहाँ पे 9 है, 9 से 9 कैंसिल, तो 2 - 4 -6 -2 2 से 2 कैंसिल, अपॉन 3 - 2 5
ये आएगा माइनस का 10/5 माइनस का 2, तो 3c इज इक्वल टू 2c इज इक्वल टू 3 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा -2, c इज इक्वल टू 1/2। सी की वैल्यू क्या आई 1/2, और 1/2 है वो बिलोंग करता है, 1/2 है वो इस पॉइंट के बीच में बिलोंग करता है। यही हमें प्रूव करना था। हंस प्रूव। ये हमें सी पार्ट दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले फंक्शन को सॉल्व करेंगे। तो इसको अंदर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फंक्शन आएगा x³ -3x² प्लस 2x। ये फंक्शन आएगा हमारे पास। गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल कंटीन्यूअस होगा, तो हम लिख सकते हैं कि गिवन फंक्शन x इज पोलिनोमियल, हंस इट इज कंटिन्यूअस ऑन, हमें पॉइंट क्या दिए हुए इनके अंदर, पॉइंट दिए हुए हैं हमें 0,1/2, क्लोज इंटरवल 0,1/2। ठीक है। सेकंड, पोलिनोमियल कंटिन्यूअस तो डिफरेंशिएबल भी होगा, तो हम लिख सकते हैं फंक्शन x इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0,1/2। ठीक है। थर्ड, हमें फंक्शन a नॉट इक्वल टू फंक्शन b निकालना है। फंक्शन a हमारे पास 0 दिए हुए, इनके अंदर 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 आएगा, फंक्शन 0 पुट करने पे हमारे पास 0 आएगा, तो हम फंक्शन को 1/2 पुट करेंगे, फंक्शन को 1/2, तो 1/2 की क्यूब -3 इंटू 1/2 की स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2, तो ये आएगा 1/8 -3 इंटू 1/4, ये 2 से 2 कैंसिल, सॉरी 2 को कैंसिल मत करो, 2/2 लिख दो। ठीक है। अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे, तो ये आएगा, इनको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3/8। तो फंक्शन a है वो नॉट इक्वल है फंक्शन b के, क्योंकि फंक्शन a आ रहा है हमारे पास 0 और फंक्शन b आ रहा है हमारे पास, फंक्शन 1/2 लेने पर नॉट इक्वल है, फंक्शन a आ रहा है 0 और फंक्शन 1/2 लेने पर हमारे पास आ रहा है 3/8। अब हम क्या निकालेंगे, हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फंक्शन डैश c इज इक्वल टू फंक्शन b माइनस फंक्शन a/b माइनस a। तो ये हमारे पास फंक्शन है, इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3c माइनस 3 इंटू 2 6c प्लस 2 इज इक्वल टू b पुट करने पे हमारे पास आया 0, b हमारे पास है 3/8 माइनस 0, a हमारे पास 0 आया था। ऐसे हम b हमारे पास क्या दिया हुआ है 1/2 माइनस 0, इसको आगे सोल्व करेंगे तो 3c माइनस 6c, 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 3/8 इंटू 2/1, 2 1 2 4, तो 3/4। ये यहाँ पे डिवाइड में उधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 4 इंटू 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 12c स्क्वायर माइनस 24c प्लस 8 इज इक्वल टू 3। ये इधर प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो -3 इज इक्वल टू 0, ये होगा 5, ये हो जाएगा 5, तो 12c स्क्वायर माइनस 24c प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि हमें f डैश c के पॉइंट निकालने हैं, तो b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो b हमारे पास क्या है, ये a है, ये b है और ये c है। b है हमारे पास 24 प्लस माइनस अंडर b की स्क्वायर कितनी आएगी 576 माइनस 4 इंटू a है हमारे पास 12, c है हमारे पास 5, 12 इंटू 2 24, यहाँ पे 2 a को मल्टीप्लाई करना था 24, इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 24 प्लस माइनस 576, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 12 4 इंटू 5 240 अपॉन 24 फिर रूट, इसमें से मल्टीप्लाई करके कॉमन निकालेंगे तो 24 प्लस माइनस, इसको माइनस करके इसमें से कॉमन निकालेंगे तो 24 प्लस माइनस 4√21 अपॉन 24, 4 कॉमन निकाल देंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 6 प्लस 21 अपॉन 6, 4 से 4 कैंसिल, इसको आगे सोल्व आउट करेंगे। इसमें से 6 है वो नीचे लिया, एलसीएम जैसे हमने एलसीएम लिया तो 6 ऊपर आ गया, तो 1 प्लस माइनस √21 अपॉन 6, इसके नीचे 6 नहीं है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये पॉइंट बिलोंग करता है 0 से 1/2 के बीच में, यही हमें निकालना था। टी पार्ट है जिसमें फंक्शन एक्स हमें ये दिया है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन बनेगा। गिवन फंक्शन इज पोलिनोमियल, हंस इट इज कंटिन्यूअस। हम लिख सकते हैं गिवन फंक्शन इज पोलिनोमियल देन इट इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0,4। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 3x² माइनस 12x प्लस 11,
0 इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, -0। तो फंक्शन क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबल भी हो रहा है। तो गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0,4। तो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो हमें फंक्शन ए नॉट इक्वल टू फंक्शन बी चेक करना है। तो फंक्शन ए की जगह पे 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये तो आएगा 6 की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये तो वैल्यू आएगी -6। फंक्शन ए अगर हम 0 पुट करते हैं तो वो वैल्यू आएगी -6, और फंक्शन बी की जगह पे 4 पुट करते हैं तो वो वैल्यू आएगी +6। तो फंक्शन ए है वो नॉट इक्वल टू है फंक्शन बी के। तो हम इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला था हमारे पास f' इज इक्वल टू फंक्शन b माइनस फंक्शन a अपॉन b माइनस a के अंदर पुट कर देंगे। फंक्शन c क्या है, डिफरेंशिएबल है, उसके जगह c पुट कर दो। 3c² माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल टू 6। b में से ये माइनस करेंगे तो +6 अपॉन पॉइंट है हमारे पास 4 - 0, 12 अपॉन 4 तो ये आएगा 3। ये इधर जाएगा तो 3c² माइनस 12c प्लस 11 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 8 प्लस का 8, 3c² माइनस 12c प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास फॉर्मूला है b प्लस माइनस फंक्शन डैश c निकालने का, प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 4a। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी f' इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस √14। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 और 8 से तो ये आएगा 96 अपॉन, यहाँ पे 2 है, 3 × 2 6। को आगे सोल्व आउट करेंगे तो फंक्शन डैश सी की वैल्यू आएगी हमारे पास 2 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 3, और ये वैल्यू बिलोंग करेगी 0,4 से। ये हमें निकालना था आंसर प्रूफ। सेकंड क्वेश्चन इज लैग्रेंज एमवी थ्योरम एप्लीकेबल फॉर द फ्लोइंग फंक्शन इन द इंटरवल मेंशन अगेंस्ट देम। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है -1 to 1। तो अगर हम, आप एक बार कंटिन्यूस को छोड़ दो, अगर हम यहाँ पे x यहाँ पे 0 पुट करें, डायरेक्ट मैं बता रही हूँ, इफ 1/x वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 0, इसके बीच में ही आ रही है, अगर इसके बीच में आ रही है तो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा। तो 0 इसके बीच में आ रहा है, हमने पुट किया तो ये क्या आएगा, 1/0 आएगा। 1/0 इज इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो गिवन फंक्शन डू नॉट फॉलो ऑल कंडीशन ऑफ लैग्रेंज थ्योरम, तो हंस इट इज नॉट लैग्रेंज थ्योरम। ठीक है, ऐसे हम बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट हमें दिया हुआ है कि फंक्शन x है 2x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, x², 1 बिलोंग टू x बिलोंग टू 2, 1 x इक्वल टू 2। अब एक लाइन है, ठीक है, हम लेते हैं कि एक लाइन है, उसमें एक पॉइंट तो है 1, एक पॉइंट है 2। अब हमें इनके बीच में वैल्यू निकालनी है। कंटिन्यूस के अंदर क्या होता है, हमें इन दोनों के बीच में वैल्यू निकालनी है। इसके तो इधर वाली साइड है और इसके इधर वाली साइड, तो ये इधर जाएगा तो ये किसका होगा, पॉजिटिव का, और ये इधर आएगा तो किसका होगा, नेगेटिव का। तो कंटिन्यूस निकालने के लिए हम लिमिट लगाते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट आएगी x अप्रोचेस टू -1, -1 पे माइनस, ठीक है, सॉरी 1 पे तो प्लस आएगा क्योंकि ये राइट हैंड साइड जा रहा है, राइट हैंड साइड ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, तो इस पे तो ये आएगा पॉजिटिव। तो लिमिट आएगी फंक्शन x² पे, x फंक्शन तो हमें यही दिया हुआ है, x² पे चेक करेंगे तो फंक्शन आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस फंक्शन 1 प्लस x की स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस h की स्क्वायर प्लस 2h, h की यहाँ पे 0 पुट करने पे ये वैल्यू क्या आएगी, 1। ठीक है, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो लिमिट आएगी x अप्रोचेस टू 2 माइनस, ये माइनस का आएगा क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो फंक्शन आएगा x²। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, ये प्लस का है, सॉरी यहाँ पे सही कर लेना, फंक्शन आएगा 2 माइनस h की स्क्वायर, तो ये 2 की स्क्वायर 4 प्लस h² माइनस 2 × 2 4h, h के यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 4। अब कंटिन्यूस के अंदर क्या होता है कि 1 to -1 to 1 के बीच में वैल्यू आनी चाहिए। कंटिन्यूस के अंदर क्या होता है, इनके बीच में वैल्यू आनी चाहिए, पर वैल्यू क्या आ रही है, बाहर वाली साइड आ रही है, तो ये क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। ये फंक्शन x है वो नॉट इक्वल टू 2 है, वैल्यू क्या आ रही है, बाहर आ रही है, तो गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, और फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है तो लैग्रेंज थ्योरम को फॉलो ही नहीं करता। तो ये इसका इतना ही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c इन द लैग्रेंज एमवी थ्योरम फॉर द फ्लोइंग फंक्शन इन द इंटरवल मेंशन अगेंस्ट देम। मैं आपको 3 पॉइंट सिंपल बता रही हूँ, आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है अगर मैं लिखवाने लगी तो फंक्शन x है, यहाँ पे x³ - 2x² दिया हुआ है, तो ये क्या है, पोलोनोमियल है। गिवन फंक्शन इज पोलोनोमियल देन इट इज कंटिन्यूस, पोलोनोमियल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा। कंटिन्यूस है तो इसको डिफरेंशिएट करें तो 3x² - 2 to 4x,
तो ये क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट भी हो रहा है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएट है। थर्ड करना है हमें फंक्शन ए नॉट इक्वल टू फंक्शन बी। तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 की क्यूब 8 माइनस 2 2 जा 4 4 2 8, ये आ गया 0। 5 की क्यूब करें तो ये आएगा 75। तो फंक्शन ए नॉट इक्वल टू फंक्शन बी, क्योंकि फंक्शन ए तो हमारे पास आ रहा है 0 और फंक्शन बी हमारे पास आ रहा है 75। थर्ड हमें क्या निकालना है, एफ डैश सी निकालना है, जो इक्वल होगा फंक्शन बी माइनस फंक्शन ए अपॉन बी माइनस ए के। तो एफ डैश सी, इसके अंदर सी पुट करना है, 3c की स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल टू, ये हमारे पास आया था 75, ये आया था -0, ये हमारे पास पॉइंट है 5 और ये है हमारे पास माइनस का 2। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 75/3, 75/3 जो इक्वल टू होता है 25 के। तो हम इसको लिख सकते हैं 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारा जो फॉर्मूला है b प्लस माइनस बी की स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो इसके अंदर वैल्यू पुट करने पे हमारे पास आएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये वैल्यू आएगी 16 माइनस 4a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 300/6। तो ये इक्वल है 2 प्लस माइनस रूट 79/3 के, और ये बिलोंग करता है 2,4। इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, आगे सोल्व करने पर वैल्यू बनेगी, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव की है, यहाँ पे सभी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव की, तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव की, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं। तो 2 प्लस अंडर रूट 79/3 बिलोंग करता है 2,5 से, यही हमें प्रूव करना था। बी पार्ट है, फंक्शन एक्स हमें दिया हुआ है log x, log x जहां पे भी log आ जाए तो वो वैल्यू क्या होती है, कंटिन्यूस भी होती है, डिफरेंशिएबल भी होती है। तो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 1,3 एंड गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन 1,3। अब हमें फंक्शन log 1 लेंगे तो वैल्यू आएगी 0, जब हम log 1 लेते हैं तो वो इक्वल टू 0 होता है, जब हम log e लेते हैं तो वो इक्वल टू 1 होता है। ये आप पढ़ के आ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तो ये वैल्यू क्या होगी, अब हम एफ डैश सी निकालेंगे, जो फंक्शन बी में से माइनस आएगा फंक्शन ए अपॉन बी माइनस ए। फंक्शन सी क्या है हमारे पास, log सी, log सी क्या होता है 1/c इज इक्वल टू फंक्शन बी है हमारे पास 1 माइनस 0 और फंक्शन बी माइनस 1, ठीक है। तो 1/c इज इक्वल टू 1/e माइनस 1। तो सी को ऊपर लेके जाएंगे तो इसको क्या कर देंगे हम, log e माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। और ये वैल्यू बिलोंग करती है 1/e से, ये हमें निकालना था, ये वैल्यू बिलोंग करती है 1/e से।